राम राम भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे खातौली गांव में और फार्मर भाई हमारे साथ ही है, क्योंकि काफ़ी फार्मर भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, दुकानदार भाइयों के, क्योंकि गेहूं में काफ़ी समस्याएं बड़ी हुई है। गेहूं पीला पड़ रहा है कुछ दीमक की वजह से, तो उसके कई रीजन है। उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर फार्मर भाई से आपको रूबरू करवाएंगे। जिन फार्मर भाइयों के गेहूं पीले पड़ रहे हैं, किसी का तो पानी ज़्यादा लगने की वजह से पीला है, किसी का जैसे हमने स्प्रे टाइट हार्ड ज़्यादा लगा दी उसकी वजह से, किसी फार्मर भाई ने वो उसमें जिंक चिलेटेड जिंक नैनो यूरिया मैग्नीशियम वगैरह काफ़ी जो हैवी डोज दे दी, उसकी वजह से भी पत्तियां जल रही है। कई कारण है, मेनली तो गेहूँ जो पीलापन दिखा रहा है वो नाइट्रोजन की कमी से और मौसम की वजह से हो रहा है। उसमें फार्मर भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उस सिचुएशन में हम क्या करना है, फार्मर भाइयों को अपने खेतों पे पानी लगाना है और 25 केजी यूरिया लेना है और 25 केजी लरिसा का एनपीके लेना, वो छिड़क देना है। पर एकड़ के हिसाब से पानी लगाने से पहले गेहूँ आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। और जो दीमक वाले फार्मर भाई है जिनके खेत में दीमक लगी हुई है, दीमक लगा हुआ पेड़ हमेशा उखड़ के आएगा। उसमें 5 से 10 केजी फिप्रोनिल लेनी, आप 5 केजी ले सकते हो। 5 केजी फिप्रोनिल, 10 केजी लरिसा गोल्ड की बाल्टी जिस फार्मर भाई ने नहीं डाली है, और 25 केजी यूरिया, 25 से 30 केजी यूरिया वो छिड़क कर पानी लगाए। आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो फिप्रोनिल नहीं डाल रहा हो फार्मर भाई, कलोरो भी ले सकता है, 1 से 2 लीटर कलोरो, और इतना ही पानी लेके उसमें 5 से 10 केजी सूखे रेत में मिला के और यूरिया मिला के छिड़क के पानी लगा दे, तो दीमक का 100% इलाज है। फोरेट जो फार्मर भाई डालते हैं वो फोरेट ना डालने, जो खेतों में फोरेट डालते हैं वो फोरेट से दीमक का कंट्रोल नहीं होगा। वो 5 से 4 दिन के लिए बदबू से नीचे चली जाएगी, दोबारा खेत सूखेगा, खुश्की की वजह से दोबारा के फिर काटेगी। तो आपको फिप्रोनिल और कलोरो लेने दीमक वाले फार्मर भाइयों को। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 98 12 33 83 43 है। परितम यादव मेरा नाम है। किसी भी फार्मर भाई को, किसी भी दुकानदार भाई को किसी भी तरह की कोई सलाह लेनी हो, कभी भी कॉल कर सकता है। चाहे वो बाग के बारे में पूछना चाहे, बाड़ी के बारे में, जिस फसल के बारे में पूछना चाहे पूछ सकता है। जितनी नॉलेज होगी वो फार्मर भाई को सही तरीके से गाइड करेंगे ताकि फार्मर की पैदावार बढ़ सके। अब हम फार्मर भाई से आपको रूबरू करवाएंगे। भाई साहब अपना एड्रेस बताइए आप पहले तो। मेरा नाम मनोज कुमार, सनोप श्री थावरमल, गांव खातौली अहीर, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। तो भाई साहब मनोज, ये वैरायटी कौन सी लगा रखी ये आईकॉन छिंतर, आईकॉन का 76 नंबर गेहूं कहाँ से लेके आए थे आप? ये कमानिया गांव से वो है, वेद प्रकाश पूजा खाद हाँ जी। जी। तो क्या खाद खुराक दी थी, कितने तारीख की बिजाई ये बताइए पहले तो हमारे फार्मर भैया। ये 16 नवंबर की बिजाई है डॉक्टर साहब। 16 नवंबर की बिजाई है। और खाद खुराक क्या डालनी थी इसमें? जो भी आपने बताया ना उसी हिसाब से लरिसा के जितने भी प्रोजेक्ट थे वो आपके हिसाब से जो जो आप बताए वो जैसा आपको बताया गया था। इस किसान भाई की फसल आप ये देख सकते हो, इसमें आपको पीड़ापन गेहूं में कहीं दिखाई नहीं देगा। फसल बहुत स्वस्थ खड़ी है। इन्होंने डीएपी यूज नहीं किया। इन्होंने इसमें लरिसा का आधा बैग एनपीके का, आधा बैग पोटास का, आधा बैग यूरिया का और 3 केजी जिंक दानेदार वो छिड़का था खेत तैयार करते समय, आपने बताया था वैसे। और उसके बाद में बिजाई के समय माइक्रो राजा 4 केजी लरिसा का, और आपने 40 केजी गेहूँ, इसमें तो 36 केजी का बैग आता है, 36 केजी गेहूँ पर एकड़ के हिसाब से आपने बिजाई कर दी। तो फसल अब आप देख सकते हो फार्मर भैया, जो फुटान है गेहूँ का, अब इसमें कहीं आपको पीड़ापन दिखाई नहीं देगा। फसल आप देख रहे हो फुटान कितना तगड़ा है गेहूँ में, जबरदस्त गेहूँ खड़ा है। तो मनोज भाई, आपकी जो सरसों की फसल भी हमने देखी थी, पहले वीडियो बनाई थी, और ये वो फार्मर भाई है। कितनी कपास हुई थी अपने? 29 क्विंटल 62 केजी बता रहे 2 एकड़ में आप अब की बार की, तभी अपना संपर्क हुआ था कपास के टाइम में। तभी तो अब आपको जो खेती देख रहे हो अन्य की भी, आप लोगों के लगभग एरिया में गेहूँ पीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने खाद खुराक जो मेंटेन की है, जो लरिसा के प्रोडक्ट डालने हैं, मैं ये नहीं बोलता किसी कंपनी विशेष का प्रचार नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि लरिसा के प्रोडक्ट अच्छे मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसका जो भी जिंक माइक्रो राजा बाल्टी जो लरिसा गोल्ड की आती है, क्योंकि उनके अंदर जो एनपीके है लरिसा का, अब जो फार्मर भाइयों के मैंने बताया भी अभी, जो पीले गेहूं पड़ रहे हैं, आपको आधा बैग एनपीके का लेना लरिसा का, आधा बैग यूरिया का, पर एकड़ में छिड़क के पानी लगा दो, आपकी फसल चकाचक रहेगी। किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। जो एनपीके है वो कपास के टाइम में लगा लो, गेहूं सरसों में। जिन फार्मर भाइयों ने एनपीके डाल रखा है उनकी फसल अच्छी है, क्योंकि डीएपी दिमाग में होता है हमारे फार्मर भैयों के। डीएपी जमीन को सबसे ज्यादा हार्ड करता है। अब आप देख रहे हो डीएपी वाली भी फसल आपके बरोबर में खड़ी है। गेहूं लगा लो, सरसों, तो आपकी फसल अलग ही है। कम से कम 2 क्विंटल का प्रोडक्शन फालतू आएगा। जिन्होंने लरिसा का एनपीके यूज कर रखा फार्मर भाइयों ने, एक प्रोसेस होता है।
अब पहले पानी में आपने लरिसा गोल्ड की बाल्टी 10 केजी की 5 केजी फेरस सल्फेट और आधा बैग यूरिया ये आपने लगाया, एक ही पानी आपने गेहूं में लगाया। अब दूसरा आप लगाओगे, हाँ जी। अब इस पानी में आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है। जब तीसरा पानी लगाता है फार्मर, आपको भी ऐसा ही करना है, आधा बैग यूरिया का लेना है बस सिर्फ, क्योंकि आपका गेहूं स्वस्थ है। अच्छा जी। और उसके बाद जैसे गेहूं बाल पे आएगा, इतनी साइज में पोटे में आएगा, उस टाइम आधा बैग पोटास का लरिसा का दानेदार अच्छा जी। और आधा बैग यूरिया का ये लेना है। आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी, गेहूं गिरेगा नहीं पोटास से। एक तो अच्छा। दाने का साइज, दाने की चमक, जो पैदावार 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार बढ़ सकती है। खाने में भी क्वालिटी बढ़ेगी गेहूं की, क्योंकि पोटास नमी को सबसे ज्यादा बरकरार रखता है। लोगों के दिमाग में डीएपी की होती है, लेकिन पोटास बरकरार रखता है, गेहूं को गिरने से रोकता है। रेतीली जमीन में जैसे खुश्की आती है मनोज भाई, हाँ तो क्या होता है, गेहूं बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। हाँ हाँ। अगर आपने पोटास डालना है ना उस टाइम पे, पोटे में गेहूं में जो बाल पे आया हुआ है, गेहूं गिरेगा नहीं, वो भागेगा नहीं गेहूं। जैसे जिस फार्मर को 40 मण गेहूं हो रहा है, उसको 50 मण की पैदावार 55 मण की मिलेगी, जिसने पोटास डाल दिया, यूरिया और पोटास। क्योंकि बजरी वाला पोटास बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सरसों में डलवा दो साहब पत्ते जड़ेंगे, कपास में ऊपर से डालोगे पत्ते जड़ेंगे। बजरी वाला पोटास आप खेत तैयार कर रहे हो उस टाइम दो अच्छा है पोटास, लेकिन जो लरिसा का दानेदार पोटास आप किसी भी कंडीशन में आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा पोटास है। उसमें काफ़ी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व है, तो वो बहुत अच्छा है पोटास है। वो आपको 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से डालना है। 25 केजी आपने पहले डाल दिया, क्योंकि कपास हो, धान हो और गेहूं हो, बाड़ी हो, कोई भी जड़वाड़ी फसल, आपको एक बैग पोटास का उसमें दे देना है पूरे प्रोसेस में। ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद मनोज भाई।